सोच के देखिए, न आग न बिजली, बस एक पिज्जा बॉक्स और ढेर सारी धूप। और इससे खाना पकाया जा सकता है। थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में, पर चलिए देखते हैं कि ये कमाल होता कैसे है। तो जब नैना ने अपने एक्सपेरिमेंट का सामान देखा ना, उसके मन में भी बिल्कुल यही सवाल आया। और सच पूछिए तो कौन नहीं सोचेगा, एक पिज़्ज़ा बॉक्स, भला वो कुकर कैसे हो सकता है। ख्याल तो बड़ा मज़ेदार है, पर असली साइंस का जादू बस यहीं से शुरू होता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की हीरो से, नैना। नैना को उसकी टीचर ने एक बड़ा ही दिलचस्प चैलेंज दिया। चैलेंज ये था कि एक ऐसा ओवन बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ धूप से चले। मतलब सच में एक सन पावर्ड चैलेंज। और इसके लिए सामान क्या चाहिए? देखिए कितना सिंपल है। एक खाली पिज्जा बॉक्स, थोड़ी सी एल्यूमिनियम फॉयल, एक काले रंग का पेपर और प्लास्टिक रैप, बस। ये सारी चीजें तो लगभग हर घर में आराम से मिल जाती है। सवाल ये है कि आखिर इन इतनी मामूली चीजों से कोई खाना पकाने वाली चीज बनेगी कैसे? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे को एक ओवन में कैसे बदला जाता है। नैना ने बस 3 आसान से स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले बॉक्स के अंदर वाले हिस्से को फॉइल से कवर कर दिया, एकदम चमकीला बना दिया। फिर उसके नीचे यानी बेस पर काला कागज रख दिया। और आखिर में बॉक्स का जो मुंह खुला था उसे प्लास्टिक रैप से अच्छे से बंद कर दिया, सील कर दिया। देखा कितना सिंपल था। और नैना ने इसे क्या कहा पता है? ये गर्मी के लिए एक छोटा सा घर जैसा है। कितनी सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट सोचा उसने। बॉक्स को सील करके उसने गर्मी और एनर्जी को ट्रैप करने के लिए एक बंद जगह बना दी। सच में गर्मी के लिए एक छोटा सा घर। ओके, तो अवन तो बन गया, पर अब असली सवाल, ये काम कैसे करेगा? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो इस पूरे जादू को सच बनाते हैं। पहला प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। देखिए, नैना ने जो चमकीली फॉयल लगाई वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थी, वो बिल्कुल एक आईने की तरह काम करती है। बॉक्स में जितनी भी धूप आती है उसे बाउंस करके एक जगह पर फोकस करती है। और वो जगह कौन सी है? हाँ, बिल्कुल सही, वो काला कागज। अब दूसरा प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। सवाल उठता है, काला कागज ही क्यों? क्योंकि जो डार्क सरफेस होती है ना, वो लाइट और हीट को सोखने में एक्सपर्ट होती हैं। तो फॉइल से जो सारी फोकस्ड धूप आ रही थी उसे ये कागज सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और लाइट एनर्जी को बदल देता है हीट एनर्जी में। बस बॉक्स गर्म होना शुरू। और इस पजल का आखिरी पीस है इंसुलेशन। वो जो प्लास्टिक रैप लगाया था ना, वो एक ढक्कन का काम करता है। सारी गर्म हवा को अंदर ही ट्रैप कर लेता है। मतलब सूरज की रोशनी अंदर तो आ सकती है, पर गर्मी बाहर नहीं जा सकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा नैना की टीचर ने समझाया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब साइंस तो समझ आ गई। चलिए वापस नैना के पास चलते हैं। उसने अपने नए नवेले ओवन के अंदर एक चॉकलेट चिप कुकी रख दी। अब था मोमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या ये सच में काम करेगा? शुरू में तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन बस कुछ ही मिनट बाद नैना ने नोटिस किया कि कुकी थोड़ी गर्म हो रही है। फिर थोड़ी और देर बाद जब उसने दोबारा देखा तो चॉकलेट चिप्स चमकने लगे थे, एकदम सॉफ्ट हो गए थे। मतलब गर्मी अपना काम कर रही थी। और फिर वो पल आया। नैना खुशी से चिल्ला उठी, ये काम कर रहा है, सूरज इसे पका रहा है। उसका एक्साइटमेंट साफ बता रहा था कि उसके उस आम से बॉक्स ने सूरज की पावर से सच में कुछ पका दिया था। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, पर कितनी बड़ी सक्सेस थी। लेकिन ये सिर्फ एक कुकी की कहानी नहीं है। नैना का ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट एनर्जी और हमारे प्लैनेट के बारे में एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। जरा सोचिए इस बारे में। न कोई आग जलाई, न कोई प्लग लगाया, बिना किसी ट्रेडिशनल फ्यूल के गर्मी पैदा हो गई। इस सिंपल सी बात का हमारी दुनिया के लिए क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत पावरफुल सवाल है ना? इसका मतलब ये है कि नैना का पिज्जा बॉक्स ओवन क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी का एक परफेक्ट छोटा सा मॉडल है। उसे एक सोलर इंजीनियर जैसा फील हो रहा था, और एक तरह से वो थी भी। उसने पावर बनाने के लिए एक नेचुरल, कभी न खत्म होने वाले रिसोर्स का इस्तेमाल किया, सूरज। सोलर एनर्जी के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर लाती है। अगर धूप एक गत्ते के डिब्बे में एक कुकी पका सकती है, तो सोचिए ये और क्या क्या कर सकती है। क्या ये हमारे घरों को पावर दे सकती है, हमारे शहरों को, हमारे फ्यूचर को?
ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना जरूरी है।